नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के चुनाव परिणाम आए हुए अब करीब करीब एक महीना होने वाला है और इसी बीच एक महीने बाद अरविंद केजरीवाल शायद थोड़ी सी शांति के लिए विपासना के लिए पहुंच गए हैं पंजाब के होशियारपुर में। वहां वो आनंदगढ़ के विपासना मेडिटेशन सेंटर में 15 मार्च तक साधना में लीन रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका होशियारपुर जाने वाला एक वीडियो सामने आया, आम आदमी पार्टी की शांति भंग हो गई, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये पूछने लगे कि देखिए, जो सारे कारों का काफिला अरविंद केजरीवाल के साथ आ रहा है वो तो किसी वीवीआईपी से कम नहीं है, ये तो बिल्कुल भी किसी आम आदमी का काफिला नहीं दिख रहा है। और विपासना के लिए भी 20-25 गाड़ियों के काफिले में, और वो भी पंजाब में, अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचे हैं? 21 गाड़ियों का काफिला था वो, 100 से ज्यादा कमांडो उनके साथ थे। बीजेपी और कांग्रेस अब उसी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये पहला सिग्नल तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी की नेता की हैसियत में ही नहीं, शायद किसी और मकसद से पंजाब पहुंचे। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है, वो अरविंद केजरीवाल जो वैगनार में घूमते और कहते मैं आम आदमी हूँ, कल विपासना करने गए हैं। ये कैसी शांति है? जब वो गए हैं, 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसी आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है? अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं, पंजाब के लोगों के खजाने को ऐसे उजाड़ा जा रहा है, और मकसद क्या है? वहां पर विपासना करने नहीं, वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए गए हैं। एमएचए ने जानकारी दी थी, एमएचए जो अमित शाह जी के तहत आता है, कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। तो देखिए, प्रियंका कक्कड़ की बात आपने वहां पे सुनी, वो तो साफ कह रही हैं आप ये चिंता मत कीजिए कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो कहां विपासना कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं। आप इस बात की चिंता कीजिए कि जो दिल्ली की महिलाओं को आपने एक महीने के अंदर अंदर 8 मार्च से पहले 2,500 रुपए का वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा? कहां है वो 2,500 रुपए? इसी को लेकर के अब बाकायदा आम आदमी पार्टी जगह जगह पोस्टर लगा रही है। पिछले 5-6 दिनों से तो उन्होंने एक काउंटडाउन क्लॉक चला रखी है, जहां रोज वो दिल्ली वालों के सामने पोस्टर ला करके भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कहां हैं वो 2,500 रुपए जो दिल्ली की महिलाओं के खाते में आने का आपने वादा किया था। किसानां नूं मैं कल कहा कि तुहाडीआं रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है, पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। चीफ मिनिस्टर पंजाब के लोगों ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ 96 सीट देके इनको चुना, मगर 3 इयर्स में इन्होंने एक प्रॉमिस भी किसान के साथ पूरा नहीं करा है, देश के अन्नदाता के साथ। हर
वायदे से, हर प्रॉमिस से ये पीछे हट रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि किसानों का अपमान था जो वार्ता के लिए आपके पास गए थे, आप उन्हें बाहर कर रहे हैं, खुद उठ के चले जा रहे हैं मीटिंग से। ये तो मुझे लगता है कि कुछ असर इनको किस बात का था उस समय में नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर उनका व्यवहार अपमानजनक था। तो एक वादा बनाम वादा की लड़ाई अब चल रही है। अगर 2,500 रुपए का वादा आम आदमी पार्टी याद दिला रही है बीजेपी को, तो बीजेपी भी ये पूछ रही है आपने जो वादा किसानों के साथ किया था, जो मीटिंग आपकी किसानों के साथ हुई थी, उस मीटिंग से भगवंत मान उठ करके चले गए हैं। आज दिन भर मोर्चाबंदी रही किसान संगठनों की पंजाब के अंदर, और यहां तक कि कुछ किसान संगठनों ने यह तक कह दिया कि ऐसा मुख्यमंत्री हमने पिछले 25 साल से पंजाब के अंदर नहीं देखा। मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किश्त आएगी। 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। यही कहा था ना मोदी जी ने। उन्होंने कहा था मैसेज आएगा बैंक से कि 2500 रुपए खाते में आ गए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2500 रुपए 4 दिन में आएंगे। बस 4 दिन बचे। हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, वादा वर्सेस वादा, किस पर भरोसा लोगों को ज्यादा? क्या 2,500 रुपए के मामले में बीजेपी अब दिल्ली में घिरी हुई नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल की विपासना पंजाब में, या फिर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी प्लान है? शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी से ऋतुराज झा मोर्चा खोले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में, वो भी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, और मिहिर मिश्रा जी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के समर्थक। सबसे पहले शाजिया इल्मी आपसे पूछूंगी, अब विपासना से आपको क्या परेशानी है? वो वहां थोड़ी सी शांति के लिए गए हैं पंजाब के अंदर, आप वहां भी उनके पीछे पड़ गए हैं। अब देखिए अखबार में ही आज छपा है कि पहली बार तो वो गए नहीं है, हर बार जाते हैं। 2013 में गए थे, 2014 में गए थे, 2016 में गए थे। जब जीतते हैं तो भी जाते हैं, जब हारते हैं तो भी जाते हैं। अब ये भी उनको नहीं मिलेगा। कहाँ जाते हैं? विपासना के लिए जाते हैं। कहाँ जाते थे? अलग अलग जगह जाते हैं। हाँ, तो ये बताए अभी कहाँ जाते थे, अभी कहाँ, ये भी मायने रखता है। अब सर विपासना आप कहाँ कर रहे हैं उसका भी एक राजनीतिक महत्व हो जाता है। राजनीतिक कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पहले तो ज्यादा बंगलोर जाते थे वो। क्यों नहीं? पिछली बार भी होशियारपुर गए थे। देखिए पहले भी होशियारपुर जाते। नहीं, अरे उनका फेवरेट है। फेवरेट तो नहीं है, फेवरेट तो वही है जहाँ वो जाते। पिछली बार ये आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर ऐसा है, पिछली बार कब? लोकसभा चुनाव के बाद। सुनिए, लोकसभा चुनाव के बाद गए थे क्या? सुनिए होशियारपुर गए थे पिछली बार, उससे पहले राजस्थान गए थे, उससे पहले बेंगलोर गए थे, उससे पहले पुणे गए थे। मेरे से पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कहाँ गए थे, है ना? देखिए ऋतुराज जी सारा एकदम उनका पूरा आइटिनरी लेकर के बैठे हुए हैं कि कहाँ कब गए थे। नहीं, वो जाते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, उसमें समस्या थोड़ा ही है। 2016 में वो गए थे हिमाचल प्रदेश। विपासना 2017 में जब बवाना का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद वो महाराष्ट्र गए थे। 2021 में जब चंडीगढ़ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ था, तब वो जयपुर गए थे। पर होशियारपुर मेरे ख्याल से एक बार पहले जा चुके हैं। पर एक बार शाजिया इल्मी से तो पूछ ले, क्यों आपको तकलीफ है? अब वो शांति से विपासना भी नहीं कर सकते शाजिया? जी मुझे तो पद्मजा जी 2 जवाब इसमें। एक तो व्यक्तिगत रूप में शाजिया, जो अरविंद केजरीवाल को राखी भी बांधती थी और जिन्होंने उनके साथ विपश्यना की भी बातें की थी, क्योंकि मैंने और अरविंद की जो मेरी बॉन्डिंग हुई थी वो विपश्यना पर लेके हुई थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अब बात निकल के आ रही है तो दूर तक जा भी रही है। तो हम और अरविंद इसके बारे में बहुत बात करते थे। मैंने 2 बार किया था, उन्होंने तब तक मेरे ख्याल से 4 बार किया था। तो ये तो विपश्यना की बात है। पर आप सोचिए विपश्यना क्या है और क्या चीज़ है, और जिस तरह से हम और अरविंद भाई इसको लेकर बात करते थे। विपश्यना एक ऐसी चीज़ है, आप कठोर से कठोर कैदी, क्योंकि तिहाड़ जेल में जब विपश्यना का पूरा प्रोग्राम हुआ, वो तक पश्चाताप करता है और उसको भी रियलाइजेशन होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है। वो इंसान, और सोचिए विपश्यना का भी कोई असर अब तक हुआ नहीं, लेकिन अब देखिए बेगैरती की हद
कि विपश्यना करने जा रहे हैं लाओ लश्कर के साथ। पूरा मकसद ही विपश्यना का कुछ और है। लाओ लश्कर के साथ जिले लाही बनकर सुल्तान साहब निकल पड़े हैं काफिले के साथ। इसमें 100 कमांडोज हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हजारों Z+ सिक्योरिटी है और लैंड क्रूजर्स ही लैंड क्रूजर्स हैं। और ये हो रहा है विपश्यना। ये विपश्यना का आप क्यों कलंकित कर रहे हैं भाई मेरे? वो तो ना करें। इतनी तो श्रद्धा आपकी भी होगी अरविंद भाई, मेरी तो है ही। हम लोग ने इसके बारे में बात की है, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है कहते हुए। एक बार फिर से जो एक इंसान उतरता है ना, कितना नीचे उतरेगा, गिरेगा इंसान। ये मेरी नज़रों की बात है, मेरी नज़रों की बात नहीं है। विपश्यना जा रहे हो, उसमें भी सियासत करोगे, उसमें भी इस तरह से आप लगातार खुला खेल फर्रुखाबादी के तौर पर लाओ लश्कर के साथ, ऐश्वर्य के साथ, पूरे नक्शे कदम के साथ, पूरे की आप रौनक शौनक के साथ जाओगे। थोड़ी तो इज्जत कर लो। क्या कहा था आपने, क्या आपकी सोच थी, किस लिए आप आए थे राजनीति में, ठीक है, कि वैकल्पिक परिवर्तन की आप बात कर रहे थे और आप चाह रहे हैं इस तरह से। तो मुझे लगता है कि तो सोने पे सुहागा है, ये तो उन्होंने हद पार कर दी है। ये एक तरह से दिखा रहे लोगों को कि आप लोग मूर्ख हैं। ये देखिए, मुझे लगा था कि अरविंद केजरीवाल में बहुत गहरा परिवर्तन होगा। ये जो जनता ने एक जनादेश दिया है और एक तमाचा उनको लगा है, लेकिन इनको तो देखिए भाई, इसको कुछ क्या हो गया इस इंसान को, ये कुछ और ही है ये चीज। बताइए मतलब क्या हो गया अगर मुझे ऋतुराज जी? लगता है कि थोड़ा बहुत सीखेगा। विपश्यना जा रहे हैं लाव लश्कर के साथ विपश्यना, क्यों? की बेहयाई की और निर्लजता की हद है। ऋतुराज जी, क्या हो गया ये? आज मुझे वाकई में बहुत हंसी आ रही है कि आप एक चीज बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके ऊपर में जो है सो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये MHA की रिपोर्ट है, MHA ने इनको सिक्योरिटी दी है, Z+ सिक्योरिटी दी है। वो जिस राज्य में भी जाएंगे Z+ सुरक्षा में जाएंगे, वो जहां भी जाएंगे Z+ सुरक्षा में जाएंगे। वो विपश्यना आज से नहीं कर रहे हैं, वो विपश्यना जब राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले से कर रहे हैं और हर जगह पर। पिछली बार होशियारपुर, सुन लीजिए ना, सुन लो साजिया बहन, सुन लो थोड़ा सा। आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बड़ी बहन है आप, हमारे आंदोलन के साथी हैं और इस हर चीज में राजनीति अच्छी बात नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखो कितना भी आप डाइवर्ट करने की, सुनो भाई, मैं यही कितना भी आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर लो, क्या बात है, डाइवर्ट तो आप लोग कर रहे हो। आप लोग मुझे एक बात बता दो, को भी आप लोग कलंकित कर रहे हैं। ताजिया जी सुनो, मेरी बहन, छोड़ दो भाई, बड़ी बहन जी सुनो, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि उनको जो है सो सिक्योरिटी थ्रेट है। MHA की रिपोर्ट है, MHA ने सिक्योरिटी दी है। जिस राज्य में भी जाएंगे Z+ सिक्योरिटी होगी, उसका अपना प्रोटोकॉल है। उस चीज से अरविंद केजरीवाल जी का क्या लेना देना है? पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, वहां सरकार है आम आदमी पार्टी की, राष्ट्रीय संयोजक है और वहां पर मैं मान लीजिए जो सिक्योरिटी, सुन लीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 2500 रुपए से डाइवर्ट करने की कोशिश कितनी भी कर लो, लेकिन साजिया बहन एक बात याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाई आप बताओ अगर कहा है कि 2500 रुपया 2000 रुपए क्या पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं? पंजाब की बहनें इंतजार कर रही है। 2022 की बात है, 2022 से 2022, 2023, 2024, 2025 आ गया, 3.5 साल हो गए, 3.5 साल से झूठ क्यों बोल रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। सुनो, 3.5 ऐसे कैसे डिबेट करोगे आप बोलने नहीं देंगे? आप डाइवर्जन टैक्टिक, देखिए जरूरी चीज उन्होंने बताई और यहाँ हम ग्राफिक में भी दिखा रहे हैं। अवधेश जी, आपने कहा था कि पंजाब क्यों, पद्मजा जी, होशियारपुर क्यों? लेट मी फिनिश। अच्छा, 10 सेकंड फिनिश कीजिए प्लीज। हाँ, मुझे बात करने दीजिए। आप चाहे कितनी भी डाइवर्टिंग टैक्टिक्स अपना लीजिए, आपने अगर वादा किया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा मोदी की गारंटी की गारंटी। अच्छा, आते हैं अभी उस गारंटी पे, पहले विपासना, शांत हो जाइए सर, शांत, पहले विपासना वाली बात पूरी कर ले, थोड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि देखिए विपासना को लेकर के भी अभी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि ये इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है। एक बार पहले ये होशियारपुर वाला एंगल क्लियर कर लेते हैं। होशियारपुर पिछली बार भी गए थे। हाँ, 2023 में भी गए हैं अवधेश जी, 2023 में भी अरविंद जी गए हैं होशियारपुर। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे वो भगवंत मान को खतरा महसूस कराने के लिए गए हैं, 2023 में भी गए थे वो। नहीं, इतना तो इस प्रकार के, और सरकार बराबर चली उसके बाद पंजाब में। इस तरह की राजनीतिक नासमझी तो केजरीवाल जी नहीं करेंगे कि भगवंत मान को खतरा पहुंचा के और पंजाब की सत्ता लेंगे या किसी को हटाएंगे। नहीं, क्योंकि आज प्रवेश वर्मा ने बोला समय नहीं, प्रवेश वर्मा ने बोला है, वो बात ठीक है,
देखिए, ऐसा है कि जब वो पराजित हुए हैं, जब सत्ता में आदमी रहता है, सत्ता में वापसी की पूरी संभावना रहती है और अचानक वो लगता है कि हम इतने लोकप्रिय हैं कि जनता तो किसी भी परिस्थिति में हमें ही चुनेगी, और जब उसका निर्वाचन नहीं होता है या कोई भी आपकी कल्पना होती है पूरा नहीं होता है, तो उस समय व्यक्ति फैसला नहीं करता है कि तत्काल क्या करना है। 10 प्रकार के विकल्पों पर सोचता है, उस विकल्प को टटोलता है। तो फिर विपश्यना पे राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, विपश्यना से चले गए वो। नहीं, मेरा कहना है, देखिए ऐसा है, विपश्यना पर राजनीति जो कर रहे हैं वो तो उसका उत्तर देंगे। मेरा अपना मान्य है कि जो भी प्रश्न उठ रहा है उसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है, सारे प्रश्न अत्यंत तार्किक हैं। केजरीवाल जी की पृष्ठभूमि, उनके दिए गए बयान, पार्टी का टोटल कैरेक्टर, चुनाव पराजय के बाद उनका स्टैंड, चुनाव के पहले के, इस सबको मिला के देखेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति, उनको अधिकार है जहां जाना चाहे जाए, विपश्यना करें चाहे हठयोग करे, कोई भी करे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप क्या कहने की कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल रिलोकेट करेंगे पंजाब में? नहीं, वो ध्यान, अब इस समय अगर वो ध्यान में गए हैं तो जाहिर है कि आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करेंगे। एक पॉलिटिकल जो है चिंतन का भी वो आधार हो। केवल यही थोड़े है कि विपश्यना आपको शरीर से बाहर निकल के और सम्यक ज्ञान की ओर ले जाता है। वो शरीर के अंदर रखते हुए भी एक राजनीति का सम्यक ज्ञान दे सकता है कि यहां से हमारा कदम क्या होना चाहिए, वो एक दृष्टि मिल सकती है। तो वो भी हो सकता है होशियारपुर से ही वो होशियारी पैदा हो। लेकिन मेरा ऐसा है कि आपने गाइड फिल्म अगर देखी होगी, गाइड बहुत मेरे जीवन की श्रेष्ठतम फिल्मों में से है। तो जब देवानंद के बारे में होता है कि धीरे धीरे गांव को, उसको भूख लगी है, गांव के लोग कहते हैं कि अरे वो तो बैठ गए हैं वो उपवास पर इसलिए कि वर्षा नहीं हो रही है, और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जो वाहिदा रहमान उनको छोड़ के चली गई थी, तो जब चलती है मुंबई से तो उसके शरीर पर पूरे आभूषण एकदम वस्त्र चमाचम होते हैं। रास्ते में ही उसके अंदर जो है वो सन्यास का भाव पैदा होने लगता है। आप देखें, एक एक उतारते 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 बिल्कुल एक केवल एक साड़ी पहन के वहां पहुंचती है। तो जिसको देखिए विपश्यना और ये सब जो करने जाएगा ना, वो स्वयं ही तामझाम और सुख शांति त्याग के ही जा सकता है। वो ऐसे विपश्यना हो ही नहीं सकती है, इसका रास्ता ही वो नहीं है। अरे पर वहां जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, तो कमांडो को छोड़ ना देंगे? जेड सिक्योरिटी भी मिली हुई है, तब भी उसके रास्ते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी रहते हुए भी बहुत रास्ते हैं। राहुल गांधी कई बार जाते हैं, पता नहीं चलता है। क्या रास्ते हैं? बताइए क्या रास्ता है? अरे सुनिए, आप रास्ते तो हम बहुत बता सकते हैं। 24 घंटे थोड़े देखते हैं हम। 5 जवान को लेंगे कि भैया सारे लोग जो है व्हाइट ड्रेस में रहना, आगे पीछे रहना, दिखाना मत, मैं वही करूंगा। बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं। क्या लॉजिक है इस बात का? सुनिए, सम्यक ज्ञान का आपने कहा, हाँ, तो मैं बता दूं। नहीं, एक मिनट, उसमें साधना केदारनाथ की गुफा में जाने से होता है। अब देखिए, वही मैं चाह रहा था, केदारनाथ की गुफा में जाके साधना कीजिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और विवेकानंद पॉलिटिकल साइंस सकता है। आपने विवेकानंद इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये सबसे लोग इशारों में बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जब मोदी जी गए थे, वो विवेकानंद रॉक गए थे, प्रतीकों में चल रहा है ना। सम्यक ज्ञान की बात हुई तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ गुफा में ही आपको मोक्ष मिलेगा जाकर, या कुंभ में डुबकी लगाने से मिलेगा? सम्यक की प्राप्ति कहां से होगी? एक नया विषय आया है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। उसका अध्याय में एक लाइन में वर्णन किया गया है कि राजनेता जब जाते हैं साधना के लिए तो उनके साधना को अलग नजरों से देखा जाता है। भाई केजरीवाल जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे, बीजेपी के लोग विरोध करेंगे, स्वाभाविक दूसरा कैमरा विरोध चलता है। दूसरा कैमरा गुफा में, दूसरा कैमरा लेके जाते हैं। मेरी साधना अच्छी, आपकी साधना खराब, तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी? उसके लिए तो कोई दूसरा कैमरा लेके साधना पर तो कोई प्रश्न नहीं है। साधना उनको जैसे हो करें। साधना के तरीके पर प्रश्न हो रहा है। पराजय के बाद तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ना कि हमको जो पराजय मिली है वो अपने बात के विपरीत जाके सारे सुख साधन सुरक्षा अर्जित करने के विरुद्ध जनता का विद्रोह है। अगर अभी भी नहीं आत्मनिरीक्षण है तो बाकी क्या अंतर है? कितना बड़ा विद्रोह था अब बताइए ना। वोट प्रतिशत देखिए ना अवधेश जी, 40%, 2% का मार्जिन, 2% जीत थी क्या ये? नहीं, 2020 में कितना % का अंतर था ये भी तो देखिए ना। आप पहली बार 18% के अंतर से जीते हैं, दूसरी बार 15% देश है, सम्मान कीजिए। 27 साल के बाद वनवास खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी का छोड़िए, पूरे कर लेना, वादे पूरे करिए ना कि पराजय के बाद भी अगर आपको महसूस नहीं हुआ कि शीश महल, सुरक्षा, तामझाम, सारे भौतिक सुख साधन से वो एक बड़ा इशू रहा, जनता में उसके मैसेज गए हैं, आपको पराजय मिली है, जो आप आए थे राजनीति बदलने, और फिर भी आप में अगर परिवर्तन नहीं है,
बीजेपी तो अच्छा या बुरा है जो भी उसने आपको दिखाया है, बीजेपी तो अभी भी अगर अरविंद जी। केजरीवाल विपස්සना से देखिए, निकल के सच्चाई और ये है, संन्यास्त भाव में आते हैं तो सच्चाई देश है, उनको स्वीकार करेगा। लोगों ने आपको तब सत्ता में लाया था अरविंद जी को जब वो एकदम मफलर और वैगनार में थे, और शायद ये जो सबसे जो फरवरी में जो नतीजा आया है वो ये दिखाता है कि जब आप आम आदमी वाली पार्टी वाली छवि आपने छोड़ दी तभी लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। पर ये जो पूरा काफिला है ये उस दिखाता जनादेश है। का सम्मान तो है ही, बिल्कुल है। आज सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अब विपक्ष के नाते आम आदमी पार्टी सवाल तो करेगी। भैया आप 8 मार्च को सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर रहे हैं चुनावी मंचों से कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी माताओं और बहनों को 2500 रुपए मिल जाएंगे। आप फ्रीबीज बोलते थे, वो फ्रीबीज अब नहीं रहा, पानी पी पी कर कोस रहे थे। तब क्या हुआ? आपने आम आदमी पार्टी ने 2100 किया, आप 2500 कर रहे हैं। तो हमाम में तो सबकी स्थिति वही है। बार बार वो यही कह रहे हैं कि आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि आप बता दीजिए 8 मार्च से 2500 रुपए आएगा या नहीं? हाँ या नहीं, जवाब खत्म। पैसा क्यों नहीं बटा? तो पद्मजा जी मैं मिहिर भाई से कुछ पूछना चाहूंगी। बहुत उनको फिक्र है और उनको लगता है जो जवाब मिल रहा है विपश्यना, और मैं एक साधक बहैसियत साधक बोल रही हूँ, और विपश्यना आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोगों ने किया है, लेकिन मैंने किया है कई बार, और केजरीवाल अरविंद भाई ने और ज़्यादा किया है, और हम लोग ने बैठकर इसके बारे में बात की है। मैंने बताया शुरुआती दौर में ये हमारी बॉन्डिंग के वो होता था जब हम लोग बंगाली मार्केट में बैठकर चाट खाते थे और इसके बारे में बात करते थे। बहुत गंभीर बातचीत होती थी और लंबी बातचीत होती थी। मैं आपको बता दूं, ये जो केजरीवाल जी गए हैं विपासना करने के लिए, ये जो पूरा जो साधना भाव से बिल्कुल ही कोसों दूर जो भाव जो नज़र आ रहा है वो ये है। ये कोई भी साधक इस तरह से भाव के साथ नहीं जाता, ना ऐसे लाव लश्कर के साथ जाता है कोई भी। तो इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है ना, भाजपा के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ कि मैं प्रवक्ता हूँ, एक साधक होने के हिसाब से, कि उन्होंने जिस तरह से विपश्यना जो एक पूरा प्योर बुद्धिस्ट फॉर्म है, बौद्ध तरीका है, और इससे हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, तो कोई इसको धर्म की बात भी ना लाए मेरे भाई, शायद आप जानते नहीं विपश्यना के बारे में। तो अब मैं बता दूँ कोसों दूर हैं विपश्यना क्या है, और वो छू के नहीं गया है वो भाव उनके अंदर, जो भाव अभी प्रतीत हो रहा है सड़कों में, जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ सायरन ही सायरन और लाव लश्कर के। तो और दूसरी और ज़रूरी बात मेहर भाई, आप बार बार उनकी बात का उनकी तरफ से बोल रहे हैं 2500 देने चाहिए, आपने अभी तक नहीं कहा कि 3.5 साल जो वायदा भगवंत मान ने दिया था और केजरीवाल ने दिया था कि 2000 रुपये 1000 रुपये प्रत्येक महिला को, बहू बेटी गरीब जो है पंजाब की दिया जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। आपने ये भी सुना रेखा जी को कहते हुए कि कभी भी हम मुकर नहीं रहे हैं, हम उसको वो स्कीम लेकर हम सामने ला रहे हैं, कब हम लोग किसी तरह से हट नहीं रहे हैं। कब आप इस बात को इस्तेमाल कर रहे हैं? स्कीम तो ला रहे हैं, बताया अभी आपने सुना, अरे बताया रेखा जी ने, बहुत जल्दी हो जाएगा, अरे हो जाएगा, उन्होंने कहा इस बात को, जी ऐसे हट नहीं रहे हैं। अब बहुत जल्दी नहीं हो सकता। सॉरी, आप बोला था आपने, बिल्कुल कैसे नहीं होगा, क्या मतलब है नहीं होगा? पूरी तरह से प्रोग्राम बनेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जैसे होगा आप वैसे होना चाहिए जैसे केजरीवाल ने कराया था रजिस्ट्रेशन, झूठ मूठ की स्कीम्स का, जिसको अगले दिन डिपार्टमेंट से कहा था ऐसे होगा। क्या रूपरेखा होती किसी सरकारी योजना की, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे होगा ना। एक सेकंड, केजरीवाल स्टाइल नहीं होगा, केजरीवाल स्टाइल नहीं होगा, मोदी स्टाइल होगा। सुन लीजिए आप, इलेक्शन में आपने कहा था 8 लेकिन विपश्यना को कलंकित ना करें, केजरीवाल जी विपश्यना को कलंकित ना करें, हो जाएगा, वो होगा बिल्कुल। 8 तारीख को नहीं होगा तो बताइएगा, लेकिन उसका क्या ताल्लुक है, और अगर इसका ताल्लुक है, पहले बताइए विपश्यना और लाव लश्कर का क्या ताल्लुक है। और आप बताइए, जो आप बहुत बोल रहे ऋतुराज भगवंत मान को बता देते ना, काश याद दिला देते, हमको तो याद दिला रहे हो। 10-15 दिन मुझे जवाब देने दीजिए। ऋतुराज, शाजिया इल्मी कह रही है कि आ जाएंगे, वो कह रही है, हिम्मत नहीं, देखिए आश्वस्त कर बात आने की और जाने की नहीं है। 3.5 साल, आपको 3.5 साल हुए, हमें 1 महीना नहीं हुआ है, हमें 1 महीना नहीं हुआ है, आपके 3.5 साल हो चुके हैं। हद है, 2 मिनट सुन लो, कितने 2 मिनट जो भाई तुम ऋतुराज, सुन लो भाई मेरे, अरे भाई मेरे ऋतुराज, मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, सोचो ये बोलो, ये जवाब होगा तुम्हारा, लश्कर पर, 2 मिनट पर या ऐश्वर्या की लाइफस्टाइल पर, ये जवाब होगा तुम्हारा। अरे सुन लो, 2 मिनट सुन लो। अब आपकी क्या हुआ पंजाब में, क्या हुआ तेरा वादा? अब 27 साल के बाद आपकी सरकार बनी है, वो जवाब दो पहले। रेखा जी ने जवाब दिया है, अरे 15 दिन तो आपका है, 15 दिन भी नहीं, बोलने दो ना। भारत के प्रधानमंत्री टंकापति नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? इसका जवाब दो,
अरे को, बाप- नहीं, 8 नहीं, मार्च को केजरीवाल के सुनो बारे में ना बता दो। पहले, सुन लो, पूर्व मुख्यमंत्री सुन लो, के बारे में बताओ। सुन लो, झूठे सुन account लो। के बारे में, आप अगर उस निर्लज इंसान के देखो, आप बारे एक में, प्यारी बहन हो, उस बेरुपये के आप बारे ऐसी में, बात करोगे, वो बताओ मैं ऋतुराज। आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा अगर आप ऐसे करोगे तो। ठीक है, 8 ऋतुराज। मार्च को बहनों के अकाउंट में पैसा आएगा, अपना अकाउंट को लिंक करा लीजिए मोबाइल फोन से, मोबाइल पर मैसेज आएगा, ये मोदी की गारंटी अरे भाई, की गारंटी है। किसने कहा था? भारत के बिल्कुल आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल मोदी जी ने आएगा, कहा था। बिल्कुल पैसा आएगा। पर आप बताइए आपका कब आएगा? बिल्कुल भाई, आएगा। आपके आप पास 8 मार्च तक आ जाएगा। नहीं, एक सेकंड, ये जरूरी चीज कह रही है शाजिया जी। साल का ऋतुराज बकाया जी, एक पंजाब सेकंड। का पैसा कब आएगा? एक ये भी सेकंड, बता शाजिया दो। जी, दोनों से सवाल हम पूछेंगे, किसान को लेके भी पूछेंगे, लो ना। पैसे को लेके भी अब सुन लो। पूछेंगे, दिल्ली को लेके भी पूछेंगे, देखो, पंजाब को लेके भी पूछेंगे। पद्मजा लेकिन जी, एक बात क्लियर कर पद्मजा जी, दीजिए, क्योंकि पद्मजा महिलाएं भी जी। सुन रही होंगी, दिल्ली की महिलाएं भी सुन रही होंगी, पंजाब की भी सुन रही होंगी। आपने कहा दिल्ली में पैसा आ जाएगा, आप कह रही हैं 8 तारीख तक बैंक के खाते में पैसा आ जाएगा? साजिया जी बताइए। शाजिया जी, आवाज आ रही है आपको? मैंने अभी भी आपको बताया और ये बात नहीं सुनेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल अभी आवाज आई तो रेखा जी ने आपको बताया है और जो हमारी मुख्यमंत्री हैं कि चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आए लेकिन पूरी तरह से एक योजना के तहत जैसे कि मोदी जी की सारी गारंटीज है उसी तरह से पैसा आएगा और जरूर आएगा। 3 दिन बचे और हैं। जो हमारा 3 दिन वादा बचे पूरा हैं। करेंगे। अब 3 मेरा दिन सवाल बचे ये हैं। है कि 3.5 साल पहले सारी माताएं बहनें पूछ रही है, हो सकता है भाई साहब, 2500 कब आएगा? रेट्रोस्पेक्टिव भी आ जाएगा, 2500 कब अगले आएगा? महीने से रेट्रोस्पेक्टिव भी आ 2500 जाएगा। कब आएगा? जवाब दे- बहना पूछे बोलने 2500 दीजिए, कब बोलने आएगा? दीजिए। दीदी पूछे बिल्कुल आएगा, 2500 8 मार्च से ही कब आएगा? एप्लीकेबल होगा, बाकी पूछे 8 मार्च से ही 2500 कब एप्लीकेबल आएगा? होगा। नहीं, नहीं, 8 मार्च से ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये हम आपने कहा रेफर साढ़े करके रख तीन लेंगे, साल- शाजिया जी। 3.5 साल से होगा 2500 कब एप्लीकेबल। आएगा? हाँ। साथ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन। नहीं नहीं, तो ये तो कैटेगोरिकली कह रही है ना कि 8 मार्च से ही आएगा। एक शेर है बड़ा अच्छा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिले 8 क्यों मार्च लूटे। से ही आप सवाल ये है कि इधर उधर की बात हो रही है, 8 तारीख को आएगा, इससे कोई जवाब नहीं है, कैसे आएगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ, कोई एसओपी नहीं बना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ा एक सीरियस आउटकम मोदी सम्मानित देता है इस देश को। ये मोदी बोलते हैं मोदी की गारंटी, वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं होती है, वो कहते हैं मोदी की गारंटी। तो सवाल यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की साफ की है, और प्रधानमंत्री खोखला वादा नहीं होगा। नहीं तो वो साफ साफ कह रही है ना। एक सेकंड पर यहाँ पे थोड़ा जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं फाइन प्रिंट। अवधेश जी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ फाइन प्रिंट आ गया है। शाजिया इल्मी क्या कह रही है कि वो एप्लीकेबल होगा 8 मार्च से, यानी कि गिनना शुरू करेंगी दिल्ली की महिलाएं कि 8 मार्च से पैसा हमारे खाते में आना चाहिए, भले से ही वो जमा अप्रैल में हो या मई में हो, जब पूरा प्रक्रिया हो जाए, लेकिन पैसा 8 मार्च से ही गिना जाएगा। पर चुनावी वादा तो ये नहीं था ना, थोड़ी मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए क्या कैसे वादा पूरा करें? अब किसी को भी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं किसी को भी होगी। देखिए सरकार एक एक करके रैलियों में वादा करने के बाद उसको पूरा करना है तो प्रक्रिया नहीं मैं आ रही हूँ आपके पास शाजिया। अच्छा ठीक है, उसका क्लैरिफाई कर पूरी प्रक्रिया। राजा जी बताइए, बताइए। देखो अभी ये क्यों बोल रहा अबे ऋतुराज जी, अब आप हैकल क्यों कर रहे हैं? हैकल मत कीजिए ना, आप बोल लीजिए, राजस्थान में नहीं मिला। अब कोई हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतुराज जी, अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जितने वायदे किए दिल्ली में, वो सारे वायदे इस बार सामने आए हैं। कौन कौन वायदे पूरे किए और हम लोगों के सामने क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कही, ये सारी बातें हैं। अगर मैं 2500 रुपया बीजेपी का वादा है, अगर वो नहीं देगी तो जाहिर है कि फिर उसके लिए समस्या पैदा होगी। हम लोग तो इसके पक्ष में नहीं थे। हमने यहाँ भी डिबेट में कहा था कि ये जो फ्री बीज का ये जो है, ये देश को कहाँ ले जाएगा, मनुष्य को कामचोर, आप जो है आलसी पर निर्भर बना देंगे और उसके बाद कहाँ ले जाएगा समाज, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन उसने किया है और आम आदमी पार्टी के दबाव में किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल्चर ऐसा क्रिएट किया है। तो आम आदमी पार्टी जो प्रश्न उठा रही है उससे पता चलता है कि आम आदमी की पार्टी की अपनी पराजय के बावजूद अभी तक दिल्ली को लेकर दूसरा कोई विजन नहीं है, दूसरा सवाल नहीं उठ रहे हैं कि जमुना कब तक साफ करेंगे, रोड कब तक बना देंगे, दिल्ली की हवा को कब तक साफ करेंगे। ये सवाल आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है। 2500 का उन्होंने एक कल्चर दिया, उठा रहे हैं 2500। अगर बीजेपी ने मान लो 3 महीने आप कस के आवाज उठाएंगे, सरकार 5 साल चल रही है, 3 महीने बाद बीजेपी दे देती है मार्च से, उसके बाद आपके पास क्या मुद्दे होंगे? तो यही होली पे फ्री सिलेंडर देंगे। अरे
सुनिए, होली पे फ्री सिलेंडर अरे देंगे। ऋतुराज जी होली ऐसा आ गई, है, बताओ। सुनिए ऋतुराज जी, मैं तू मैं की बहस नहीं करता हूं, मैं आपके सारे बातों का उत्तर दे सकता हूं। आपके पास कितनी अरे सुरक्षा आपको है? उत्तर नहीं, देंगे। आपके पास सुना, आप 2 बार विधायक रहे, आपके पास कितनी सुरक्षा है? और केजरीवाल जी के सुरक्षा का आप लोग समर्थन किए जा रहे हो कि दुनिया में सबसे खतरा उन्हीं को पैदा ले लिया है, और उनके साथ देश और दुनिया में जिन लोगों ने काम किया उनको कोई खतरा ही नहीं हुआ है। कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? कम से कम अब तो पार्टी में आ रहे हैं, अब तो पार्टी में आवाज उठाइए, अब तो पार्टी को बचाइए कि भैया ये हम लोग रक्षा कर रहे हैं, ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। 5-7 गंदगी है, कभी आप चल सकते हो। अब हाँ, होम मिनिस्टर ने दे दिया, तो अब ये है कि एक एक करके प्लीज देखिए, आम अवधेश जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास ऋतुराज, एक एक करके। नहीं, आप बोल लीजिएगा, बात है। नहीं, आप बोल लीजिएगा भाई, आप बीच में बहुत बोलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट आप बोल लीजिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप आराम से बोलिएगा। देखिए ऐसा है, मैं फिर आम आदमी पार्टी, अरे सर सबको बोलने देंगे, 4 ही लोग हैं, बहुत तफसील से अपनी बात आप बोलिएगा। मैंने, मैं तो आप बोल रहे थे तो मैं तो शांत था, बोलिए। हाँ। मैंने कभी किसी को हस्तक्षेप किया नहीं है। डिबेट में सब लोग अपनी बात, आपको भी अधिकार है बात रखने का, मेरी बात का खंडन करने का अधिकार। हाँ। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी की मांग है, ये बता रही है कि पराजय के बावजूद उसने जो पॉलिटिक्स शुरू की फडणवीस के, अभी तक उसी में घूम रही है, मान के चल रही है कि यही हमको शायद दोबारा वापस ले आएगा पॉलिटिक्स में। नहीं, और अगर इसकी पूर्ति, सवाल यह है कि इसकी पूर्ति हो गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को, अगर 2.5 वर्ष में दिल्ली को विश्व के एक प्रमुख मतलब श्रेष्ठ राजधानी बनाने का वायदा किया है, तो आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है? सवाल तो यह है। तो आपके पास अपना विजन न राज के समय था, न पराजय के बाद विजन है। अरविंद केजरीवाल कुछ भी करें, पाप करे, अपराध करे, पार्टी के सारे नेता जानते हुए कि ये गलत है, पहले भी उनकी रक्षा में खड़े होते थे, आज भी खड़े हो रहे हैं। और इस सबसे एक और चीज जोड़ना चाहती हूं मैं ऋतुराज जी, जैसे कहते हैं ना, परोपकार कुशल बहु तेरे। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बीजेपी से पूछे कि भाई 3 दिन बचे रह गए, मैं तो आपके भी देखे, आप पूरी दिल्ली में पोस्टर्स लगा रहे, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन काउंटडाउन चला रहे। ऐसा आप पंजाब में भी कर देते? इतनी साल हो गए आपकी सरकार को बने हुए, और मुझे याद है चुनाव से पहले अरविंद जी ने कहा कि भाई अभी 2 साल और बचे हुए हैं, हम 2 साल बचे, कभी हम दे देंगे, हो सकता है 11वें महीने में दे दे। मुझे आप 2 मिनट बोलने दो। देखो हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, आप इस बात को समझो। इन्होंने हरियाणा में वादा किया, नहीं दिया। इन्होंने राजस्थान में कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। इन्होंने उड़ीसा में कहा 300 यूनिट बिजली देंगे, नहीं दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना शुरू किया चुनाव से पहले, बाद में बंद कर दिया। और सुनिए, बंद नहीं हुआ है, गलत कटौती भी नहीं हुई है, सुन लीजिए, कटौती भी नहीं हुई है। सुन लो, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है जो आप बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में बंद नहीं हुई है, शिव थाली बंद हो गई है, शिव थाली भी बंद नहीं हुई है, वो रिव्यू करने वाले थे, बंद नहीं की। सुन लो ना, आप सुन लो, मेरे बारे में चालू हो जाते हो। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिल्ली की माताओं बहनों से कहा कि अपना मोबाइल नंबर को अकाउंट से लिंक कर लो, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस पे आपके अकाउंट में पैसा आएगा। भारत के प्रधानमंत्री जी डंकापति हैं, विश्व डंका बजाते हैं। बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं, पर थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी तो झांकिए। आपकी सरकार पंजाब में है, आपकी सरकार पंजाब में है। सुन लो, पंजाब पे भी आता हूँ। 2-3 पोस्टर वहां भी चिपका दीजिए 1000 रुपए के। 10 साल में फ्री इंटरनेट मिला नहीं दिल्ली से पंजाब जाएंगे, अभी रुक तो जाओ आप। हाँ बताइए। मैं वही कह रहा हूँ बार बार, बहना पूछे 2500 कब आएंगे, दीदी पूछे 2500 कब आएंगे, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, हर जगह चर्चा हो रही है 2500 पंजाब की भी बहना पूछे 1000 रुपए कब आएंगे, पंजाब की भी माताएं पूछे 1000 रुपए कब आएंगे, और अब तो पंजाब के किसान भी पूछे बैरिकेड क्यों लगा दिए। पंजाब में सुन लीजिए ना, पंजाब में मोदी की गारंटी नहीं है, पंजाब में केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल की गारंटी मतलब 100% मिलेगा। थोड़ी देरी हुई है क्योंकि पंजाब में हमने तारीख नहीं बताई थी मोदी जी की तरह की मिलेगा। हम लोग देंगे, 100% देंगे। तारीख नहीं बताई थी। विश्वास है, ये विश्वास का प्रमाण इस बात का है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी जीती है। 92 से 96। मतलब ये तो वही हो गया ना कि हम 1000 रुपए डलाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बता दीजिए सर, कब देंगे, आज देंगे, कल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बताया है,
तारीख प्रधानमंत्री जी ने बताया है, 8 तारीख को। अरे आपसे पंजाब का भी पूछा गया, उसका भी एक डेट बता दीजिए ना। 2500 कब आएंगे? मोदी जी बताओ कब आएंगे? दीदी पूछे 2500 कब आएंगे? 8 तारीख का दिन होगा, 2500 आएंगे। 3 दिन बचा है, बस 3 दिन। अच्छा, वैसे ऐसे वादों का एक और याद आ गया, क्योंकि एक डेडलाइन की बात की जा रही है, एक डेडलाइन की बात की जा रही है। पंजाब में एक और वादा हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर पूरा जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है वो खत्म कर देंगे। अब तो हो गए 2-3 साल हो गए, ड्रग्स खत्म हो गए। आपको पता है 500 से ज्यादा स्पेशल टास्क फोर्स दिन रात 24 घंटे ड्रग्स माफियाओं का जड़ से खत्म कर देंगे, नस्ता नाबूद कर देंगे। एक दिन में आपको पता है 100 मकान गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, नस्ते नाबूद किया जा रहा है। नोटिस दिया था उनको बुलडोजर चलाने से पहले? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिना नोटिस के बुलडोजर मत चलाइएगा। ड्रग्स, सुन लीजिए ना, ड्रग्स माफिया नोटिस देने में ही तो समय लगा है, जो 1 साल आप कह रहे हो। अच्छा। उसी सब प्रक्रिया में समय लगा है। आपको पता है एक मकान, एक बिल्डिंग जो इन्होंने अवैध पैसों से बनाया है, नस्ते नाबूद किया जा रहा है। आप अखबार उठा के देखो, टीवी देखो, सोशल मीडिया देखो, इसीलिए तो ये लोग परेशान है। ठीक है, वैसे आपका वादा था 1 साल के अंदर ड्रग्स खत्म कर देंगे। देश की बात करो, मैं आपको बता रहा हूं, देखो 1 साल की बात कही थी, 1 साल का 2 साल लग सकता है, लेकिन जड़ से खत्म करेंगे। हम लोग बीमारी का इलाज जड़ से करते हैं, नस्ते नाबूद कर देंगे। ड्रग्स माफिया, ड्रग्स के नाम से भी आने वाली पीढ़ी एग्जाम्पल देगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब से ड्रग्स को हमेशा, ठीक है, देखिए करके बताइए, यही फर्क है शाजिया इल्मी इन दोनों गारंटी। पद्मजा मुझे नहीं पद्मजा जी, मैं ये नहीं सोच रही थी, मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है अभी इस वक्त। आप सवाल पूछ रही हैं, ऋतुराज जी बोल रहे हैं, कुछ होंगे इनके चाहने वाले जो खुश होंगे तालियां बजा बजा कर तुमने क्या कहा, लेकिन दुनिया देख रही है कितना झूठ। साजिया जी ताली बजाए ना बजाए, आप बताओ 2500 कब आएंगे? कि हमने कहा तो था, हमने तारीख अच्छा ऋतुराज जी हेकल मत कीजिए, अब उनको बोलने दीजिए, वो चुप थी जब आप बोल रहे थे। हाँ चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए जी, आप चुप हो जाइए। आपको लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपेयर हो रहे हैं लोगों की तरफ। ये क्या, ये चलत्तर बाजी और चालाकी जो आपकी ना, यही ले डूब गई आपको लगता है बड़े होशियार हैं आप, देखो सबसे बड़े बेवकूफ हैं आप, क्योंकि आप जो है लग रहा है आप चला के, लोग समझ रहे हैं आपको, आप बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं। आप बेवकूफ, आप सोच रहे हैं बहुत चालाक है, लेकिन आप है नहीं। लोग समझते हैं आप जो कर रहे हैं, इसमें कोई मजा, अच्छी बात नहीं भाई साहब इस तरह से पेश आ रहे हैं आप। असल अगर जो और अरे बोलो और अपने को एक्सपोज करो, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और बोलो तो। ऋतुराज जी आपने बोल लिया ना, 2500 का बोलना था, 8 इंसान हो तुम और तुम्हारी पार्टी, बोलो नहीं बोले दो। नहीं देखिए सवाल शायद मेहर, 1 सेकंड प्लीज, नहीं मुझे जवाब दीजिए। मुझे पद्मजा, मैं तो इतनी पद्मजा देखिए, आप एक निर्लजता की भी हद होती है। नहीं मैं बोलना चाहूंगी अब। वाले मैंने सवाल सुना, आपने 8 मार्च की आप बात करेंगी और इसकी बात करेंगी, क्या कह रहे हैं कि हमने, देखिए हम तो कभी भी दे सकते हैं क्योंकि हमने तारीख नहीं बताई थी पंजाब में, यानी कि हम तो इतने पुराने छटे हुए पापी और खिलाड़ी हैं कि हमने तारीख नहीं बताई थी, लेकिन मोदी जी ने बता दी थी तो हम आपको पकड़ेंगे। ये क्या तर्क है? तर्क और कुतर्क का जो पूरा जो फर्क था इन्होंने खत्म कर दिया है। ये सोच है इनकी, ये ऐसे शब्दों को लेकर पकड़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा भाई साहब। आपको लगता है बहुत होशियार है, दरअसल आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ खुद बन रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं आपको ये चालाकी काम नहीं आएगी भाई साहब। पंजाब के फायदा हुआ नहीं हुआ ना, जो भी पकड़े जाओगे पकड़े जा रहे हो, इससे फायदा नहीं हो रहा है। सच होता है। सुन लो, अरे क्यों आप डाइवर्ट मत करो, आप डाइवर्टिंग प्रैक्टिस थोड़ा नहीं, आप डाइवर्ट ना करो, तुम डाइवर्ट कर रहे हो। अरे आप डाइवर्ट मत करो, आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप डाइवर्ट कर रहे हो। सुनिए, पहले विपस्सना जैसे, विपस्सना को आप कलंकित नहीं करेंगे, विपस्सना जैसी चीज को बहुत सारे साधक है उसके, आप उसको बदनाम नहीं करेंगे, सुन लीजिए आप, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये जो भाग बनकर जब रायता फैलाते हैं ना, इससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये शब्दों की जो चतुराई आप कर रहे हैं ना, लेकिन आपके विचार कैसे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आपकी नजर कैसी है, वो लोग समझ गए हैं। आप क्या है, आपकी असलियत समझ गए हैं लोग। और क्यों कर रहे हो चालाकी, बार नुकसान कर रहे हो भाई, बार जो 2,500 रुपए का यहाँ जिक्र किया फायदा नहीं हो। ये कैसे वक्त पे हो रहा है, एक सेकंड, ये कैसे वक्त पे हो रहा है जहां पर पंजाब में वही किसान संगठन
जो जब सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तो दिल्ली सरकार उनको मुफ्त का वाईफाई दे रही थी, उनके लिए लंगर लगा रही थी, आज उनके लिए बैरिकेड खड़े कर दिए। तो वादा तो उन संगठनों से भी किया गया था। देखिए, विडंबना और त्रासदी की बात है अपने देश में, जो कहते हैं कि अन्नदाताओं का देश है, सबसे ज्यादा आफत है। आप दिल्ली याद कीजिए किसान आंदोलन के वक्त की, पदमुजा पूरी दिल्ली छावनी बनी हुई थी, किसानों के लिए बॉर्डर पर कीलें लगा दी गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, किसान महीनों तक पड़े रहे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के बॉर्डरों पर, सरहदों पर किसी ने घुसने की इजाजत नहीं दी थी। तो आज मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, बात करती है, लेकिन किसानों से हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक का जरिया है। फ्रीबीज की बात आप कहीं, फ्रीबीज 2100 हो या 2500, गलत तो गलत है। पंजाब में क्या हो रहा है अभी? पंजाब में मीटिंग थी, जैसा आज बुलाया गया था तमाम संगठनों का, जो मेन वहां का किसान संगठन है उनको बुलाया गया था, बातचीत हुई, उसमें 8वें, जो आपने एक बाइट भी चलाई थी, उसमें कहा कि 8वें पॉइंट पर सहमति बनने की बात थी, उनको कुछ मेडिकल काम आ गया था, इस वजह से निकलना पड़ा। और इस तरह की बातें जो सामने आई, नहीं, मेडिकल काम से नहीं, उन्होंने तो साफ साफ बोला कि भाई आपने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया, मेरा टाइम जाया किया, अब आप 5 तारीख को मोर्चा करने जा रहे हो, तो मेरे से मीटिंग क्यों की? किसानों के मुद्दे को समझने और के लिए, यहाँ तक कि किसानों ने ये बोला कि पिछले 25 साल में हमने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो कि बीच मीटिंग में उठ करके चले जाए। त्रासदी तो यही है ना, केंद्र सरकार में कोई सरकार देखी जो किसानों को लेकर के इतनी बेरुखी रखती हो, जब बॉर्डर पर किसान जमे रहते हैं, घुसने नहीं पे आंसू गैस के बरसाए जाते हैं गोले। केंद्र की बात ही नहीं है ना, मीटिंग तो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ अलग से सेपरेट नहीं देख सकते। किसानों का क्राइसिस देश में बहुत बड़ा क्राइसिस पद्मजा, और इसके लिए चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो दोषी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, अपनी जिम्मेदारी से वही है ना। नहीं जा सकता है। अब किसान संगठन कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था हमसे वो आपने नहीं निभाया। पद्मजा घूम फिर के बात वही आ गई, नहीं मेरा वादा तेरा वादा, तेरा वादा तेरा वादा, बिल्कुल। तो कहानी तो अगर आप दिल्ली में सवाल पूछ रहे हैं वादे के ऊपर, तो आपने अंदर क्या किया, आपने अपने राज्य में क्या किया? किसानों के साथ और भी दौर की बैठकें होंगी, उसके बारे में उनकी तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट आएंगे, कुछ चीजें छन के सामने आएंगी, लेकिन किसानों क्राइसिस को आप सिर्फ पंजाब के पाले में गेंद नहीं पास कर सकते। गोल पोस्ट करने वाली बात नहीं कि आपने शिफ्ट कर दिया गोल और वहां पर हो गया। किसानों क्राइसिस बड़ा क्राइसिस है। जो कुछ शायद इस बात को समझते हैं। जो कुछ मिहिर जी कह रहे हैं और भगवंत मान जी ने जो कहा है, उन दोनों में कोई साम्य ही नहीं है। भगवंत मान जी ने कहा है कि इस प्रकार के धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ से पंजाब की पूरी इमेज खराब हो रही है, हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नुकसान हो रहा है, संपत्ति को नुकसान हो रहा है। और मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो डर से हमारी बात करने आए हो, तो मैंने कहा मैं डर से नहीं आया हूं, मैं तो समझने आया हूं और आपको कह रहा हूं कि आप धरना प्रदर्शन बंद करिए। देखिए, भगवंत मान ने किसानों के साथ जो तेवर दिखाए हैं, मैं इसका तो 100% समर्थन करूंगा। ये 100% समर्थन की है, क्योंकि किसानों के नाम पर इस देश में जो कुछ भी हुआ है पिछले लंबे समय से, मैं स्वयं किसान पुत्र हूं, मैंने स्वयं हल तक चलाए हैं अपने घर पर, हम लोगों ने खेती की है, अलग अलग किसान संगठनों के अलग अलग शिविर लगाए हैं, प्राकृतिक खेती की शिविर लगाए हैं, सब कुछ किया है। पंजाब में हम लोग जब बार बार किसान कहते हैं ना, देखिए किसान के पास इतना समय नहीं होता है। और इस समय आप देखेंगे कि जो सिंधु बॉर्डर की बात मिहिर भाई कर रहे हैं, उस समय देश के अन्य किसान संगठनों ने पंजाब के किसान संगठनों का साथ नहीं दिया, यह कहते हुए कि हम लोगों को समझ आ गया है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव में समर्थन जुटाने की दृष्टि से आंदोलन है, इसका कोई लक्ष्य, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था ना लक्ष्य नहीं। सुनिए, नहीं यही से नहीं, ये एक भयानक दौर आंदोलनों का जो शुरू हुआ है वो 2020 शाहीन बाग से हुआ है। पहले भी आंदोलन होते थे, लेकिन इतना डरावना, इतना एक उग्रता और उतनी उदंडता आंदोलन में हमने नहीं देखा। टिकैत का आंदोलन देखा है, वो शुद्ध अहिंसा का आंदोलन था। नहीं, सुनिए, टिकैत साहब का आंदोलन शुद्ध अहिंसा का आंदोलन था सर। उस आंदोलन को हम लोगों ने देखा है, वो तो एक किसानों का उदाहरण है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, वो दूसरा फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। किसानों की समस्याएं एक पक्ष है, किसानों को उनका वाजिब हक मिले, उन किसानों का सम्मान बढ़े, खेती करने वाले भी समाज में महत्व के व्यक्ति माने जाएं, उनका खर्च, उनके परिवार का खर्च उससे चले, खेती का खर्च घटे, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये जो किसान संगठन है, जिनको तथाकथित किसान संगठन है, ये तो कुछ अजीब है। ये ट्रैक्टर लेके आए थे तो 10-10 लाख 15-15 लाख लगा के ट्रैक्टर को टैंक में परिणत किया गया था। क्विंटल के क्विंटल ये लोग जो है ये टूथपेस्ट लेके आए थे और उनकी ट्रेनिंग थी कि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो हम कैसे उससे बच सकते हैं। बोरे में वो भर के ट्रेनिंग थी। ये कहां से आई? जी वही तो मैं कह रही हूं कि उस वक्त आपने कहा था कि ये अन्नदाता है। जब खूंखार शेर के अन्न, देखिए ये जो शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त ने कहा अन्नदाता, अब आप कह रहे हैं अराजकता है। शेर की खूंखार सवारी जब आप करेंगे तो आज न कल आपको भी काटने आएगा।
लेकिन भगवंत मान ने बिल्कुल एक सही स्टैंड लिया है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों ने 2020 शाहीन बाग के समय कचोट रहा है ना, इसलिए ये शाहीन बाग के समय स्टैंड लिए होते तो नौबत यहां तक नहीं आती। शाहीन बाग धरने में देखिए, मेरे को तो कॉलर पकड़ के खींच लिया था लाइव डिबेट में। किसी पत्रकार को 1 घंटे डिबेट नहीं करने दे रहे थे, लेकिन कोई वहां विरोध नहीं कर रहा था। वहां से ये कैरेक्टर शुरू हुआ है कि सड़क घेर के बैठो, अस्थायी निर्माण कर दो, किसी सूरत में हटो नहीं, और या तो आप मानो नहीं तो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे। ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक खतरनाक नहीं, ये एक खतरनाक हिंसक अराजकतावादी उग्रवादी अभियान है जिसमें सभी नेताओं को स्टैंड लेना चाहिए। भगवंत मान ने आज जो किया है उसको करना ही चाहिए। अगर स्टेट को बचाना है तो जितने लोगों को अरेस्ट किया है करना ही चाहिए, लेकिन ये काम ये पहले किए होते तो नौबत यहां तक नहीं आती, इनके लिए कठिनाई पैदा होगी। ऋतुराज झा, उस वक्त आपने कहा अन्नदाता, आप कह रहे हैं अराजकता, ऐसे तो नहीं चलेगा ना? नहीं, अन्नदाता अन्नदाता है। जय जवान जय किसान का नारा अगर इस देश में आज भी कोई दिल से जानता है, मानता है, तो आम आदमी पार्टी है। और आपने देखा कि किसान को आज आपने बैरिकेड डाल करके रोक दिया। सुन तो लो, आपने बैरिकेड लगा करके उस किसान को आज रोक रखा था। अरेस्टिंग भी हुई। स्टेट देखिए, स्टेट के अंदर में हाउस अरेस्ट में डाल दिया उनको। पद्मजा जी सुन लीजिए, देखिए भगवंत मान जो है सो ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि देखिए ठीक है, धरना प्रदर्शन का अपना एक जगह है, लेकिन जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आएगी तो उस पर जाहिर सी बात है जो भी नियम अनुसार करने की जरूरत होगी वो किया जाएगा। लेकिन किसानों को लेकर के आपने दिल्ली में 26 जनवरी से पहले ट्रैक्टर लेकर के लाल किले पे चढ़ गए, तब तो आप उनको अन्नदाता बोल रहे थे। सुन लीजिए, आज आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हो गई। अन्नदाता जब दिल्ली के बॉर्डर पर आए थे तो उनकी सेवा में जो कुछ भी हम कर सकते थे हमने किया। पीने का पानी प्रोवाइड करने से लेके वाईफाई से लेकर के, वही तो मैं पूछ रही हूँ ऋतुराज जी, अब वही सेवा थोड़ी चंडीगढ़ में भी कर दीजिए। आज उनको हाउस अरेस्ट में डाल रहे हैं, पर हमने नहीं दिया था। लेकिन आप एक चीज समझिए ना, देखिए वो तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उनसे बातचीत करनी है, कहां पर प्रोटेस्ट करना है, कहां पर जो है जो क्या करना है वो स्टेट देखेगा, है ना। लेकिन ये तो दोहरा मापदंड है ना। जब किसी और का सरदर्द था तब आप उनके लिए लंगर लगा रहे थे, आज आप उनके लिए बैरिकेड लगा रहे हैं। देखिए, हमारे लिए जवान भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए किसान भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बाकी लोग भी इंपॉर्टेंट है। एक राज्य के अंदर तो हर तरह की आबादी रहती है ना। भगवंत मान जी ने कहा कि उनको 3.5 करोड़ पंजाबियों के हित को देखना है, उन्होंने सबका ध्यान रखना है। ही इज अ कस्टोडियन ऑफ सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली वालों का हित नहीं देखना बनता था। ध्यान आ गया है ऋतुराज जी। देखिए क्या होता है कि मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं कि भाजपा का जो ये डाइवर्टिंग ज्ञानी और ध्यानी हो गए बात को रांची से कराची हो जाते हैं। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, शाजिया जी, आप रेखा गुप्ता जी से कहिए कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका वादा पूरा करें। 8 मार्च का तीन दिन बचा है मात्र। डाइवर्ट तो आप भी कर रहे हैं ऋतुराज जी, डाइवर्ट तो आप भी कर रहे हैं। मुश्किल मुद्दा है किसानों का, तो आप फटाफट आपको 2500 याद आ गए। भगवंत मान मुख्यमंत्री जरूर है ऋतुराज जी आपकी पार्टी के, लेकिन मालूम है कि वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सारी नीतियों पर नहीं चल रहे हैं। जब गृह मंत्री से उनकी बात हुई है तो अमृतपाल पर जैसा उस आदमी ने उस समय से जो कार्रवाई किया है, ड्रग्स के विरुद्ध भी ठीक बोल रहे हैं। इस समय ड्रग्स के विरुद्ध जो कार्रवाई पंजाब में हो रही है, जबरदस्त कार्रवाई है, पूरा एकदम एक अभियान सा है और चलाना चाहिए था। नहीं तो आप कह रहे हैं कि भगवंत मान ने बगावत सी कर दी है। देखिए ऐसा है कि उन्होंने सत्ता के कैरेक्टर को तो आम आदमी पार्टी से बाहर निकालने की कोशिश की और इसीलिए महिलाओं की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ये सीधे बगावत, अलग लाइन ले रहे हैं। अमृतपाल और बाकी पर भी उनका लाइन जो है वो अघोषित रूप से केंद्र सरकार के साथ है, ड्रग्स पर केंद्र सरकार के साथ है। जो किसान के मोर्चे पर तो उसने कुछ कहा नहीं है, लेकिन पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। केजरीवाल वो समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी के कल्चर से पंजाब फंस जाएगा, हमको इसको बचाना है। कल यहाँ जिस ढंग से आप बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं, तो जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्रशासन का कैरेक्टर उस आदमी ने बिल्कुल चेंज किया है। इस समय आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर में वो शासन नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बड़े नेता हैं, उनका स्वागत बात करना, सुरक्षा देना, व्यवस्था करना एक विषय है। ऋतुराज जी, ये तो बड़े खतरनाक बात है कि अमित शाह की लाइन से ज्यादा तालमेल है उनका। हमें आपके वरिष्ठ पत्रकार से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं,
जय जवान और जय किसान का नारा हम लोग पहले सुनते थे, लेकिन उसको किसी ने चरितार्थ करने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। वो तो बहुत बढ़िया है सर, पर जिन लोगों को नजरबंद कर रखा है किसानों को पंजाब में, उनको तो छोड़ दीजिए पहले। जय जवान जय किसान तो बाद में बाहर निकलवाया है। ठीक है एक सेकंड, वक्त की कमी है, जाते जाते शाजिया आखिरी 30 सेकंड। देखिए पद्मजा जी, तो उस ड्रग माफिया के ऊपर में कार्रवाई हो रही ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जय जवान जय किसान, ये चंडीगढ़ में किसानों को पंजाब ऋतुराज जी हो गया, आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं शाजिल। हाँ ऋतुराज जी रिपीट कर रहे हैं आप, कोई बात में दम नहीं है आपके, क्योंकि इतनी झूठ से भरी बात है इसलिए कोई दम नहीं है, खोखली बात है, सब जानते हैं। पंजाब की हालत वो है जो यूपीए 2 की हालत थी। कहने को तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सब जानते हैं कि सोनिया गांधी चला रही थी। तो सब जानते हैं केजरीवाल जी चला रहे हैं, बेचारे क्यों भगवंत मान जी को मनमोहन सिंह बनाकर घुमा रहे हैं, वहाँ पे केजरीवाल जी ही सोनिया गांधी हैं। लेकिन आप ये बताइए, किसानों की आप बेदखली वहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे उनको निकलवा रहे हैं, और आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? आपको याद है क्या हुआ था? आप एक किसान को लेकर आए थे राजस्थान से, गजेंद्र को, और किस तरह से आपने सुसाइड अबेट की थी बाकायदा, उसके लिए भी आपने औरों को ब्लेम किया था। तो इतना ना खेलिए, जितना खेल रहे हैं आप ना उतना फंसेंगे। ये एक देखिए ये चक्कर बन गया है एक, और अपने ही मकड़ जाल में आप फंसते जा रहे हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ऋतुराज किसके बात नहीं अच्छा नहीं लगता है, विश्वास है कहीं ना कहीं आपके पाले में समय की कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अड़ी में हमसे जुड़ने के